दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाले ओखला अंडरपास की स्थिति कुछ दिनों से ख़राब देखी जा रही है। लोगों को परेशानी हो रही है, जाम की भी स्थिति हो रही है, क्योंकि कई जगहों पे ओखला अंडरपास के नीचे सड़क टूटी हुई है। अभी क्षेत्रीय विधायक सहीराम जी हमारे साथ हैं। सहीराम जी, ओखला अंडरपास एक महत्वपूर्ण स्थान है दिल्ली का, दिल्ली नोएडा को जोड़ता है, बड़ी संख्या में लोग आवाजाही करते हैं, लेकिन उसका हाल थोड़ा सा ठीक नज़र नहीं आ रहा है। तो क्या कारण लग रहा है, क्यों ऐसी दिक्कत आ रही है? सरिता विहार अंडरपास। हाँ, ओखला सत्याग्रह। हाँ, देखिए, इसमें मैं कहूँगा DDA की बहुत बड़ी लापरवाही है। हाँ। और पिछले कई सालों से लगातार मैं DDA के वाइस चेयरमैन को, DDA के चेयरमैन LG महोदय को, VK सक्सेना जी को कितनी बार मेल करके, ईमेल करके, पत्राचार करके कितनी बार उससे अवगत करा चुका हूँ। सबसे पहले तो हर बारिश में वो जाम रहता है, बंद रहता है। उसके पानी का निकासी कोई भी ठीक से संचालन नहीं हो रहा। दूसरा, बारिश के बाद वो अंदर से टूट जाता है पानी भराव के कारण, जिससे आए दिन उसमें एक्सीडेंट होते हैं। और बड़ा दुख होता है कहते हुए भी कि इतनी कार्रवाई करने के बाद भी ना तो LG महोदय ना DDA के वाइस चेयरमैन कोई संज्ञान नहीं लेते। उनके जवाब आते हैं ऑन प्रोसेस। ऑन प्रोसेस का मतलब क्या है कि काम आगे होना है, लेकिन पिछले कई सालों से ऑन प्रोसेस ही जवाब आता है उनके LG महोदय के ऑफिस से भी और वाइस चेयरमैन के ऑफिस से भी। ये बड़े दुख की बात है कि उसमें कई तो मौतें हो चुकी हैं एक्सीडेंट से। पीछे से बड़ी गाड़ी आ रही है, स्कूटर बाइक वाला गिर जाता है अंधेरे में, उसके ऊपर क्रॉस करके चली जाती है, कई डेथ हो चुकी हैं। इसी तरह से वो जो एरिया है, पूरा अंडरपास का जो एरिया है, उसके ऊपर का भाग भी DDA का है। वो भी जर्जर हालत में, कई जगह से रोड बैठ चुका है, कहीं भी कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। उसके ऊपर नाला बना हुआ है, वो नाले की कभी सफाई नहीं होती, पूरे रोड पर गंदगी फैली रहती है। अब या तो केंद्र सरकार, क्या हमने तो मिनिस्टर को भी लेटर लिख चुके हैं। तो क्या PWD के माध्यम से नहीं काम करा पाते? क्या दिक्कत आती है, टेक्निकल अड़चन क्या आता है? नहीं, PWD उसमें इंटर ही नहीं कर सकती ना, क्योंकि वो किसी दिल्ली सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट के हैंड ओवर नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि PWD के हैंड ओवर कर दो। अच्छा, वो DDA के पास है? DDA के पास है। जिस तरह हमने प्रहलादपुर में किया है, 6 साल से कभी जाम हुआ है? वो नहीं हुआ, एक भी बार बारिश में बंद नहीं हुआ वो। उसमें तो हमने किया है, PWD से कराया। दिल्ली जल बोर्ड ने उसमें बहुत बड़ा काम किया है। हमारे मनीष सिसोदिया जी आए थे, आज तक 6 साल से उसमें हर साल लोग की डेथ होती थी, बसें डूब जाती थी। 6 साल से क्यों नहीं बंद हुआ वो? इनकी नीति ठीक नहीं, इनकी नीयत ठीक नहीं। और LG महोदय कहाँ है अब? LG महोदय जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो एक नालियों में जाते थे चेक करने। आज इतनी बड़ी घटनाएं घट रही हैं, वहाँ एक बार भी LG महोदय का चर्चा नहीं होती। तो ओखला अंडरपास और सरिता अंडरपास की क्या लोगों की शिकायत क्या आपके पास आ रही है? क्या क्या दिक्कत का सामना? शिकायत ये तो, एक तो उसमें अंधेरा रहता है दिन में भी। नंबर 2, अंदर से जगह जगह उसमें बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, जिसकी वजह से 2 व्हीलर उसमें एक्सीडेंट होते रहते हैं। अब वो किसे जाएंगे कहने के लिए? सांसद महोदय DDA के मेंबर है, उनके पास वो मिलते नहीं, उनके पास जाते नहीं। सेंटर में मैं बैठता हूँ, सभी शिकायत लेके मेरे पास आते हैं। उसकी सफाई व्यवस्था कोई नहीं है। साइड की नालियाँ भी खुली पड़ी हैं, उसमें भी गिर जाता है। खुली नहीं पड़ी, उसकी स्लैब हटाई हुई है, सफाई होती है फिर वापस उसी में जाती है। स्लैब भी ठीक से नहीं रखते, इसी वजह से तो 2 व्हीलरों की दुर्घटना होती है। 2 व्हीलर गिर जाता है, पीछे से बड़ी गाड़ी आती है, मार के चली जाती है। कौन जिम्मेवार लेगा इसकी? तो आपने किसको किसको शिकायत की है? LG को, DDA को? LG को, DDA के चेयरमैन LG महोदय हैं, उनके अंडर रहता है। महीने में एक बार शिकायत करता हूँ मैं, हर महीने। क्या मांग करते हैं? इसकी रिपेयर के लिए इसे बनाए, इसका रोड बनाए, इसकी लाइटें ठीक करें, इसके पंपों को ठीक करें, इसकी सफाई व्यवस्था किसी की जिम्मेवारी बनाएं। DDA के वाइस चेयरमैन को मैं लेटर लिख के थक चुका हूँ। उनके जवाब जरूर आते हैं, ऑन प्रोसेस। अब आज तक ये नहीं बताया उन्होंने प्रोसेस में है क्या क्या। अच्छा, आप ही के विधानसभा एक दूसरा चीज़ जो ये आपका तेखंड का जो प्लांट है, वहाँ पर देखने को मिल रहा है कि धूल काफ़ी उड़ रही है। कूड़े के पहाड़ को हटाने के बाद भी धूल अभी तक नहीं हट पाया है, तो उस पर पूरा वहाँ पे धूल पिछले कुछ समय से हो रहा है। देखिए, चाहे निगम चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा था, डबल इंजन की सरकार, विकास की गति देंगे। आज तो ट्रिपल इंजन की सरकार है दिल्ली में, कहाँ है विकास? अभी आप न्यूज़ उठा के देखो, अभी वो वन विभाग की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री और शिक्षा जी, जो ऑलरेडी काम 10 साल पहले हो चुका है, उसके लिए कह रहे हैं कि ये हम करने जा रहे हैं।
जो काम ऑलरेडी आम आदमी पार्टी की सरकार में हो चुके हैं उनको अब वो दोहरा रहे हैं कि हम करने जा रहे हैं, करने क्या जा रहे हैं, तो काम हो चुके हैं पहले ही, क्यों दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो आप। तो आज के समय में पानी की राहत रही मची हुई है, बिजली के बिल बढ़ के आ रहे हैं, कर क्या रही है सरकार। प्लांट के बारे में आप विधायक हैं तो क्या पता चल रहा है वहाँ का? कुछ भी नहीं, जीरो। धूल भी काफ़ी उड़ रहा है। मैं कह रहा हूँ 0/0। जो काम आम आदमी पार्टी सरकार में चल रहा था 90% काम चल रहा था, पूरा के ढेर को खत्म। हाँ, आज वो 0 पे है। गंदगी, पूरे रोड पे गंदगी। पॉल्यूशन की बात करते हैं, पॉल्यूशन हटाएंगे। अभी छठ घाट की चर्चा कर रहे थे, 1,500 छठ घाट बनाती थी आम आदमी पार्टी सरकार, आज वो कह रहे हैं 1000 घाट बनाने जा रहे हैं। जो आम आदमी पार्टी की सरकार कर चुकी है उन कामों को ये रिन्यू कर रहे हैं, खाली लेबल चेंज कर रहे हैं, कुछ काम नहीं हो रहा। तो उखला जो कूड़े का ढेर है वो कितना कुछ कम हुआ इधर सालों में जो ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है, क्या लगता है आपको? मैं कह रहा हूँ और बढ़ गया। हाँ। जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो धूल रोड पे ऐसे धूल उठती थी क्या? मैंने 10 साल में कभी 2-3 महीने से ज़्यादा हो रहा है। मैंने तो कभी नहीं देखी। 3 महीने से नरक बना हुआ है, रोड पूरे टूट गए उसकी वजह से, पानी की निकासी नहीं है, पूरा सिस्टम क्लॉप। ये ट्रिपल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है। अब दिल्ली की जनता त्राही कर रही है। आज चुनाव करा लो आप, बीजेपी का पत्ता साफ हो जाएगा। इनको जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं, अभी उस पार्षद को तोड़ दो, कभी उस विधायक को तोड़ लो, बस वहाँ तक सीमित है, ज़मीन में कुछ नहीं है। अब देख सकते हैं ये हैं सहीराम जी, जिनका कहना है कि जनता त्राही त्राही माम है, भाजपा सरकार बिल्कुल फेल है। आशुतोष कुमार, दिल्ली।